हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टाइम आपका जो है हो चुका है 3:50 के आसपास टाइम हुआ है। और मैं 10 मिनट पहले उठ गई थी, तो 10 मिनट तो उठने में आपको लग ही जाता है, कितना भी आप जल्दी करो। एक तो सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मतलब एक मन तो करता है कि नहीं यार सो जाओ, कहाँ उठ के जाओगे, लेकिन नहीं। फिर आपके जब इरादे मजबूत होते हैं तो सारी चीज़ें पीछे कहीं छूट जाती हैं। तो जैसे कि अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं 3-4 सब्जेक्ट सुबह कवर करती हूँ, उसके बाद दिन में मैं 1 या 2 घंटे का टाइम निकाल के जो बचे हुए अपने सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं कवर कर लेती हूँ। तो अभी जो मैं कर रही हूँ, मैं इंग्लिश कर रही हूँ। और इंग्लिश में आज में जो मेरा टॉपिक है वो मेरा प्रोनाउन है, तो क्योंकि मैंने नाउन को कवर कर लिया था तो प्रोनाउन को मैं आज कवर करूँगी। प्रोनाउन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको आज और कल में मैं सोच रही हूँ 2 दिन में इसको कवर कर लूँ। और उससे पहले मैंने रिवीजन किया था, जितना भी नाउन लिखा था उसका भी, वोकैब का भी। तो रिवीजन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं देखो बस 2 मिनट में रिवीजन करती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे चीज़ें अपने आप मतलब याद सी हो रही हैं, है ना। तो आपका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी आप रिवीजन करते रहिए, जितना पढ़ते जाइए उसका रिवीजन करते जाइए। 7 दिन तक आप ऐसा कीजिए, 7 दिन बाद फिर आप जो नेक्स्ट पोर्शन करो उसको ऐसे कर सकते हो। बहुत फ़ायदा फ्रेंड्स मिलने वाला है मेरी इस चीज़ को, मतलब आप फॉलो करके देख लेना एक बार, क्योंकि मुझे इससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है ना। और जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आप जो पेडागोजी के जो नोट्स बना रही हो वो कहाँ से आप प्रिपेयर कर रही हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले तो हिमांशी मैम का लेट्स लर्न चैनल है, बहुत मतलब सभी को पता होगा एटलीस्ट, है ना। तो उसमें जो उन्होंने फ्री नोट्स शेयर किए हैं, आप उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए उनको। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप डीएलएड की जो बुक्स होती हैं उसकी एनआईओएस की साइट पे जाइए आप। वहाँ पे आपको जो डीएलएड की हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको वहाँ पे उसकी बुक्स मिल जाएंगी। और उनको आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप अपने बच्चे टॉपिक्स को कर सकते हो। और जो टॉपिक्स आपको उनमें भी नहीं मिलता है उसको आप गूगल से आराम से सर्च कीजिए और जो भी उसके पॉइंट्स हैं उनको नोट कीजिएगा, ओके। और अदरवाइज़ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मुझे मैसेज कीजिएगा। तो मैं अपने जो नोट्स बना रही हूँ, और देख पा रहे होंगे आप, मेरा इंग्लिश जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज मैंने प्रोनाउन को कवर किया था, तो प्रोनाउन एक बड़ा टॉपिक है, आज आधा ही कवर हुआ है, इसको मैं कल फिर से करूँगी। और उसके बाद 5-10 हो चुके हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो अब मैं अपने मैथ्स को, जो 7th क्लास की मेरी मैथ्स चल रही है, उसमें आपका जो 5th आई थिंक चैप्टर है आपका, रेखा एवं कोण, यानी कि लाइन एंड एंगल, लाइन सेगमेंट। तो इसमें पॉइंट्स क्या होता है, लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, रे क्या होती है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि बहुत सारे जो आपके बेसिक्स होते हैं। देखो पेपर यहीं से आता है, कहीं बहुत हवाई पेपर नहीं आने वाला है। तो एनसीईआरटी को बेस बना के अगर आप पढ़ेंगे तो 100%, जहाँ तक उम्मीद है, पेपर हम सभी का निकलने वाला है। और इसी हिसाब से पढ़ेंगे हम। एनसीईआरटी को बहुत मतलब अपना मजबूत कर लीजिए हर हिसाब से, है ना। तो आज का चैप्टर था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली उसमें मुझे। तो जैसे कि देखो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस को जो भी आपका नोट्स बनाओ उस पर लिख लीजिए और उसी हिसाब से अपनी दीवार पे चिपका लीजिए। उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, एसएससी का मैथ नहीं लगाने लगना है। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा, लाइन क्या होता है, रेस क्या होती है, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, लीनियर पेयर क्या होता है, और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी से नोट्स बनाइए। अदरवाइज़ अगर आपको मेरे नोट्स समझ आ रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिएगा। तो मैं डे बाई डे जैसे ही बनाती जाऊँगी तो हम लोग साथ साथ पढ़ाई करेंगे और मैं अपने नोट्स आपको वहाँ पे शेयर कर दूँगी, ओके। तो अब 6:11 यानी कि मेरा मैथ्स भी फिनिश हो चुका है। तो अब मैं जो है पेडागोजी को करूँगी। उसका जो आज टॉपिक कवर किया था वो अधिगम था, यानी कि लर्निंग क्या होता है और लर्निंग की क्या इम्पोर्टेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड मैचुरेशन, है ना, थ्योरी ऑफ लर्निंग्स की जो व्यवहारवादी और संज्ञानवादियों ने जो थ्योरी दी है कि लर्निंग किस किस तरीके से हो सकती है, डोमेन्स क्या है लर्निंग के, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कैसे होता है। तो ये सारे ही टॉपिक, यानी कि ये आपका जो सेकेंड पार्ट है, वहाँ से सेकेंड सेक्शन है ना, उसका जो टॉपिक है लर्निंग, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए है तो किसी के भी, तो मैं सारे ही सब्जेक्ट कवर कर रही हूँ। ये शैतान सुबह सुबह उठ जाता है तो, और इतनी सर्दी में भी निकल के इसको ज़रूर आना होता है।
अब मैं इसको जैसे ही कवर करूँगी तो उसके बाद फिर मुझे बनाना होता है अरब के लिए लंच, जैसे कि आपको सभी को पता है। और उसके बाद और भी सभी के लिए टिफ़िन वगैरह बनाना होता है, घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, साफ़ सफाई वगैरह, नहाना धोना। तो उस चक्कर में अब मैं मतलब ट्राई करती हूँ कि 10 बजे तक मेरा जो काम है वो फिनिश हो जाए। और उसके बाद फिर मैं 1 घंटे जो गौरव सर की क्लास आती है करंट अफेयर्स की, उसको लेके मैं अपना जो करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट करूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बुक मंगाई है KVS PRT की, तो उसका आपका जो मैं उसको देख रही हूँ अभी किस तरीके की है, उसके बाद उसका रिव्यू जो है वो आपको मिलने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं ख़रीदना तो मैं बताऊँगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ख़रीद सकते हैं। और ये मेरा टॉपिक लर्निंग है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो आज लर्निंग आधा कंप्लीट हो गया है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको इनको कवर करने का टाइम बहुत कम ही मिलने वाला है ना। तो 10 बज चुके हैं और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं करंट अफेयर्स का अपना जो 1 घंटा लग जाता है 10 से 11 में, क्योंकि वो 1.5 घंटे की क्लास होती है। और ये आप बुक देख पा रहे होंगे KBS PRT की, इसका मैं रिव्यू बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ। और इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो इसमें सिर्फ इन्होंने जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं, अगर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है तभी आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा यहाँ पे, अदरवाइज़ अभी प्रैक्टिस सेट मुझे नहीं लग रहा है इसकी अभी कोई ज़रूरत है। अभी आप अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिएगा, ओके। और 11 बज चुके हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स को कैसे प्रिपेयर किया है। तो मैं डेली कम से कम 2-3 पेज करंट अफेयर्स जो हो जाती है, और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगर आप सच में 10 नंबर में से आपके 8+ नंबर तो 100% आने वाले हैं, क्योंकि सर स्टैटिक और उसको दोनों को बहुत अच्छे से कवर कराते हैं। थैंक्स फॉर